जारी रखेगा। अब तक ईरान ने तंगसिरी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज ईरान ने इसराइल के काफर, कासिम, तेल अवीव और हाइफा पर बड़े हमले कर दिए। हाइफा के पावर प्लांट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा आज अमेरिका ने बहरीन, कुवैत और यूएई के बेसों पर भी, जो अमेरिका के बेस बने हुए इन तीनों देशों में, वहां पर भी हमले हुए। यानी नेवल चीफ पर हमले ने ईरान की नाराजगी को और बढ़ा दिया है और इससे ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता की उम्मीदें और धूमिल हो गई। सिर्फ हॉर्मूज के रास्ते होने वाली सप्लाई बंद होने से दुनिया परेशान है। अब तेल सप्लाई के 2 और रास्तों के बंद होने का संकट मंडरा रहा है। अगर बाब अल मंदेब और रूस के क्रूड की सप्लाई थम गई तो क्या होगा, कितनी अफरा तफरी मचेगी, इसका वैश्विक असर कितना व्यापक होगा। फिलहाल चिंता और चिंतन का सबसे बड़ा प्रश्न यही है। मित्रों, अब हम इसी प्रश्न को डिकोड करेंगे। तेल की सप्लाई बाधित होने के बाद फिलीपींस ने ऑयल इमरजेंसी लगा दी। डीएनए के बुधवार के संस्करण में हमने आपको ये जानकारी दी थी। मित्रों, हमने आपको बताया था ये वैश्विक संकट है और इस संकट का असर दूसरे देशों पर भी दिखना तय है। अब ऑस्ट्रेलिया भी तेल की किल्लत वाले संकट के दायरे में आ गया। फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में ऑयल इमरजेंसी तो नहीं लगी, लेकिन जल्द ही ऑयल इमरजेंसी लग सकती है। इस समय आप मेरी बाईं तरफ ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल पंप की तस्वीरें देख रहे हैं। पंप सूख गए हैं, यानी यहाँ तेल की सप्लाई नहीं हो रही है। गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने वाले नोजल्स पर लिखा है ये इस्तेमाल में नहीं। हॉर्मूज संकट के कारण ऑस्ट्रेलिया में ये हालात बने हैं। कच्चे तेल की सप्लाई नहीं थम गई है, इसीलिए 600 से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हो गए। ये कुल पेट्रोल पंप के 10% है। जेट फ्यूल की कीमतें दोगुनी हो चुकी है। सरकार वर्क फ्रॉम होम लागू करने पर विचार कर रही है। तेल बचाने के लिए लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है। पेट्रोल स्टेशन पर $40 तक की खरीद लिमिट तय करने का विचार किया जा रहा है। मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि संकट के समय ही राष्ट्र की असली परीक्षा होती है। ऑस्ट्रेलिया में यही परीक्षा हो रही है। जल्दी कैबिनेट की बैठक होने वाली है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पहले ऑयल राशनिंग जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। इससे भी हालात कंट्रोल नहीं हुए तो ऑयल इमरजेंसी लग सकती है। संकट इसलिए बढ़ा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी जरूरत का 90% तेल आयात करता है। यहाँ ऑयल रिजर्व भी बहुत सीमित है। अब संकट की एक दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। थाईलैंड में डीजल के दाम एक ही दिन में 18% बढ़ गए। ऐसा क्यों हुआ? इसीलिए हुआ क्योंकि क्रूड महंगा हुआ। सरकार का आयात बिल बढ़ गया। थाईलैंड की सरकार ने वैश्विक बाजार के मुताबिक दाम तय करने के लिए डीजल के दाम बढ़ा दिए। कीमत बढ़ने के बाद भी पेट्रोल स्टेशन पर भीड़ कम नहीं हुई, भीड़ बढ़ गई। समझिए, लोगों को ये लग रहा है कि अभी तेल महंगा हुआ है, आने वाले दिनों में तेल मिलेगा नहीं, इसलिए जमाखोरी हो रही है। थाईलैंड अपनी जरूरत का 70% तेल आयात करता है। वैसे इसको बचाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम का आदेश दिया जा चुका है। यहाँ संकट कितना गंभीर है उसे ऐसे समझ सकते हैं कि सरकार ने नागरिकों से आधी बाजू वाली शर्ट पहनने की अपील की। तर्क है कि ऐसा करने पर एसी कम चलाने की जरूरत होगी, इससे एनर्जी सेविंग होगी। लाइव टीवी शो में एंकर ब्लेजर उतार कर बता रहे हैं कि कैसे आप पहनावा बदलकर ऊर्जा बचा सकते हो। सोचिए, ये हालात हो गए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि किसी राष्ट्र की असली पहचान ये नहीं कि वो आराम के समय कैसा है, बल्कि संकट के समय कैसे खड़ा रहता है। फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड जैसे देशों में जो हो रहा है उससे साफ है ये देश ऊर्जा सुरक्षा के मोर्चे पर कमजोर है। सिर्फ ये देश ही लॉकडाउन और ऑयल इमरजेंसी के कागज पर खड़े नहीं है। अब हम आपको उन देशों के बारे में जानकारी शेयर कर रहे हैं जहां जल्द ही ऑयल इमरजेंसी दस्तक दे सकती है। वियतनाम के पास सिर्फ 20 दिन का ऑयल रिजर्व है। यहाँ पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लग रही है। अगर ईरान की लड़ाई अगले 1 हफ्ते में खत्म नहीं हुई तो वियतनाम में ऑयल इमरजेंसी लग सकती है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 दिन का ही ऑयल रिजर्व है। यहाँ तेल के दाम बढ़ चुके हैं। पाकिस्तान सरपंच बनने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अपने ही तेल संकट को सुलझा नहीं पाया। शहबाज शरीफ किसी भी दिन ऑयल इमरजेंसी का ऐलान कर सकते हैं। इंडोनेशिया के पास तेल का 20 दिन का बफर स्टॉक है। सप्लाई नहीं होने पर यहाँ भी ऑयल इमरजेंसी लग सकती है। दक्षिण कोरिया 70% तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। यहाँ ऑयल रिजर्व भी सीमित है। तेल संकट को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 30 साल बाद फ्यूल प्राइस कैप लगाया। संकट पर नजर रखने के लिए ही क्राइसिस टास्क फोर्स बनाई गई है। समझ सकते हैं आप हालात कितने गंभीर हैं।
सिंगापुर 70% तेल आयात करता है। यहाँ संकट इतना बढ़ गया है कि वित्त मंत्री ने तेल संकट को पूरे एशिया का संकट बताया है। श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, ताइवान ये भी वो देश है जहां किसी भी दिन ऑयल इमरजेंसी का ऐलान हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भी चेतावनी दी है कि अगर जल्दी हॉर्मूज का रास्ता नहीं खुला तो आने वाले दिन मुश्किल भरे होंगे। यानी ऑयल इमरजेंसी वाला वैश्विक संकट